नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं छठ पूजा के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ कि छठ की पूजा किस प्रकार की जाती है, क्या क्या इसमें नियम होते हैं और क्या क्या सावधानियाँ इसमें बरतनी पड़ती हैं, जिससे आपकी छठ पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। तो चलिए जानते हैं कि किस दिनांक में छठ पूजा का कौन सा दिन पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिन का होता है। चतुर्थी तिथि से नहाय खाए की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर सप्तमी में सूर्य भगवान को सुबह के समय अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर दिया जाता है। यह व्रत 36 घंटे कंटिन्यू निर्जला रहा जाता है। पहले दिन नहाय खाए की प्रक्रिया की जाती है, फिर दूसरे दिन खरना की प्रक्रिया की जाती है। तीसरे दिन संध्या में पूजा कर सूर्य भगवान को अर्घ्य डाला जाता है और चौथे दिन सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर दिया जाता है। यह त्यौहार दिवाली के 6 दिन बाद आता है, अर्थात अमावस्या को दिवाली का पर्व होता है और षष्ठी में छठ का पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी में नहाय खाए की प्रक्रिया होती है। इस दिन खूब अच्छे से घर की साफ सफाई और खुद को भी सर धोकर अच्छे से नहाया जाता है और इसके बाद अपनी नॉर्मल पूजा करके चने की दाल, लौकी की सब्ज़ी बनाई जाती है और चावल बनाया जाता है। इसको खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है। फिर कुछ भी बिना खाए पिए दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। इसमें गुड़ और साठी के चावल व गाय के दूध की खीर बनाई जाती है व रोटी बनाई जाती है। रोटी घी की बनाई जाती है और इसमें पूड़ियाँ नहीं बनाई जाती हैं। यह प्रसाद सबसे पहले छठ मैया को खिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाते समय बातचीत नहीं किया जाता है, क्योंकि बात करने से कहीं थोड़ा बहुत थूक की छींटे ना जाएं, इसीलिए साइलेंटली रहकर ही खरना का सामान बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए आपको आम की लकड़ी की आवश्यकता होती है, वही यूज़ की जाती है और पीतल के बर्तन में यह प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने से पहले चूल्हे को सिंदूर और घी से टीका 4 बार लगाया जाता है। उसकी पूजा की जाती है, अक्षत छिड़का जाता है। इसके बाद प्रसाद को बनाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद सभी कन्याओं व ब्राह्मणों को यह प्रसाद बांटा जाता है। पहले जो व्रती महिलाएं होती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं, उसके बाद सबको यह प्रसाद बांटा जाता है। जितना भी यह प्रसाद बढ़ जाता है उतना ही शुभ होता है। इस प्रसाद को अपने आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों सबको खिलाया जाता है। बुलाकर भी, न्योता देकर भी यह प्रसाद खिलाया जाता है। इसको कहीं कहीं खिरनी भी बोला जाता है। इन व्रत के 4 दिनों में नदियों में नहाने का विधान होता है। यदि आप किसी बहते जल में नहीं नहा सकते हैं तो फिर घर पर ही अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर आपको नहाना चाहिए। हो सके तो खुले आसमान में ही स्नान करें। अब षष्ठी का दिन आता है, जिसमें पूरा दिन निर्जल व्रत रहकर शाम को विधिवत पूजन कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। घाट पर, तालाब पर या नदियों के किनारे जाकर पूजा किया जाता है। पूजा का सारा सामान बांस की डलिया, जिसको डाला भी कहा जाता है, वह सूप में ले जाया जाता है। बांस की डलिया को और सूप को विधिवत सजाया जाता है। उसमें हल्दी कुमकुम से, उसमें आईपन से निशान बनाए जाते हैं, टीका किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से उसको सजाकर तभी उसको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। डलिया में हर प्रकार का फल व सब्जी ली जाती है। सीताफल, हल्दी, जड़ सहित अदरक, केला पूरा ही, जो डंडा उसका होता है, जिस डंडे में केला लगा होता है, स्टेम जो उसकी मोटी सी होती है, वो पूरी ही स्टेम तोड़ ली जाती है, पूरी ही स्टेम ले जाई जाती है। संतरा, शकरकंदी, सुथनी, कच्चू, जिसको अरबी के पत्ते कहा जाता है, वो
नाशपाती, नींबू, सेब, अनार, फल कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मूली जड़ सहित चाहिए होती है, गन्ना चाहिए होते हैं, गन्ने का मंडप बनाया जाता है। सूप में सभी फल, सब्जियां, मिठाइयाँ रख कर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। परिक्रमा की जाती है व अर्घ्य भी उसी सूप से ही दिया जाता है। पूजन के लिए एक कलश ले लें, क्योंकि मंडप सजाकर कलश की स्थापना की जाती है। सूर्य भगवान का चित्र व छठी मैया का चित्र अंकित किया जाता है। कुमकुम, हल्दी की जड़ सहित सिंदूर, सारा श्रृंगार, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल जो कि छिलके सहित होता है वो, मिट्टी के दीपक, 4 गन्ने से मंडप बनाया जाता है। 4 से 7 से 5 से 6, 12 इस तरीके से गन्ने लेकर उसका मंडप बनाया जाता है। उसी मंडप में पूजा की जाती है। इसीलिए घाट पर 4 बजे ही पहुंच जाया जाता है, ताकि आपको सूर्य जब अस्त हो तो उस समय पे आपको पूजा करने के लिए समय मिल जाए, आप विधिवत पूजन कर सकें, ताकि पूजन के बाद सूर्य भगवान जब डूब रहे हों तभी उन्हें आप अर्घ्य दे सकें। ठेकुआ खष्टी मतलब षष्ठी वाले दिन ज़रूर बनाया जाता है व चावल के लड्डू भी ज़रूर ही बनाए जाते हैं। और भी चीज़ें जैसे पुआ, खस्ता इत्यादि और ये सब चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाता है। हर एक चीज़ धोकर सुखाकर तभी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ी सी भी गंदगी का कोई स्थान नहीं होता है। हर एक खाना बनाने के लिए सामग्री चीज़ अलग और नई ली जाती है। एक कमरा ही अलग कर लिया जाता है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया जाता है। कमरे में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि चूल्हा आप उपलब्ध नहीं कर सकते तो नया गैस चूल्हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वह गैस चूल्हा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें आप नॉनवेज इत्यादि पकाते रहे हों। छठ पूजा ऐसी पूजा होती है जिसमें थोड़ी सी गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। यह व्रत 36 घंटे का रखा जाता है। आप चाहें तो 24 घंटे का भी व्रत उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, पहली बार जिस प्रकार आप व्रत करेंगे उसी प्रकार आपको हमेशा ही व्रत करना होगा। इसके बाद मेन षष्ठी वाले दिन शाम को अर्घ्य देकर घर पर आकर शाम को घाट आने के बाद कोसी भी भरा जाता है। यह किसी भी मन्नत को पूरी होने पर भरा जाता है। व्रत को शुरू करने पर इसको भरा जाता है। जब आप व्रत को उठाएंगे उस साल कोसी अवश्य ही भरी जाती है। और जब भी कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे नए कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी कोसी भरी जाती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर साल कोसी भरनी ही है। कोसी तभी भरते हैं जब कोई नया कार्य होता है, जैसे कि विवाह, बच्चे का जन्म या गृह प्रवेश। इस प्रकार से यदि आपके यहाँ हर साल कोसी भरने का नियम है तो हर साल आपको अवश्य ही भरना चाहिए। और यदि आप किसी कारण से कोसी नहीं भर पाए हैं किसी भी साल पे, तो आप अगली बार जोड़ी से कोसी को भर सकते हैं, यानी कि जोड़ा कोसी भी भरा जाता है। इसमें हर एक सामग्री फिर डबल लगती है। कोसी का एक चौमुखा दिया भी बड़ा सा जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता है, जो कि कलश के ऊपर जलाया जाता है। जो हाथी कलश होता है, इसमें कोसी भरने में जो कलश आता है वो हाथी कलश होता है। उसमें हाथी की सूंड बनी होती है और चारों तरफ उसके दीपक बने होते हैं। इस प्रकार का कलश होता है जिसमें कोसी भरा जाता है। इसके ऊपर एक दीपक रखा जाता है बड़ा सा, जो चौमुखा दीपक होता है, और वह जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक जलता रहता है। इसके बाद 2-3 घंटे रेस्ट लेकर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी घाट पर जाया जाता है। वहाँ पर दोबारा कोसी भरी जाती है। मंडप तैयार किया जाता है, सारे दीप जला दिए जाते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है तब पूरी पूजा कर सूर्य भगवान को उसी सूप से अर्घ्य देकर 7 बार परिक्रमा करते हैं, यानी कि अर्घ्य देते जाते हैं और परिक्रमा करते जाते हैं। यह सब प्रक्रिया नदियों के अंदर खड़े होकर की जाती है। जब सूर्य भगवान को जल दिया जाता है तो आपको नदी के अंदर खड़े होना पड़ता है और उसमें खड़े होकर आपको आधा पानी के अंदर होना ही चाहिए आपकी बॉडी। इस तरह से आपको खड़े होना होता है और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होता है। इसके बाद आपने अपने व्रत का पारण गुड़, चना और अदरक से करना होता है। जब आप सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ्य दे लेंगे
पारण करने से पहले नाक से लेके मांग तक सिंदूर को भरा जाता है। फिर 5 औरतों का खोइचा भरा जाता है। सबका आशीर्वाद लिया जाता है, जितने भी आपके बड़े हैं उन सब का आशीर्वाद लिया जाता है। फिर घर पे आकर उस प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है। वितरण प्रसाद का अपने घर के सदस्यों को और अपने आस पड़ोस के सदस्यों को, अपने घर के जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको बुलाकर भी इसका प्रसाद वितरण किया जाता है। और जो कोसी का कलश होता है उसको साल भर बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस कलश को बहुत संभाल कर रखिएगा, उसको क्षति भी नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही उसको फेंकना है आपको। तो चलिए अब जान लेते हैं कि छठ कब पड़ रही है और किस दिन नहाय खाए की प्रक्रिया होगी और किस दिन खरना की विधि की जाएगी और किस दिन सूर्य भगवान को सुबह के समय अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। तो 8 नवंबर 2021 सोमवार को नहाय खाए की विधि की जाएगी। 9 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को खरना की विधि की जाएगी, जिसको कहीं कहीं खिरनी भी बोलते हैं। 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को छठ पूजा डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और 11 नवंबर 2021 को दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण कर लिया जाएगा। इस व्रत में सिले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, परंतु आजकल सब पहनने लगे हैं, पर कोशिश करें कि कॉटन की साड़ी लें जो सिली ना हो। ब्लाउज़ तो सिला होगा ही, वो तो आपको सिला पहनना ही है, लेकिन पहले की जो स्त्रियां होती थीं वो ब्लाउज़ को सिलाती नहीं थी, वो किसी प्रकार से किसी विधि विधान से ब्लाउज़ को लपेट लेती थी और ऊपर से साड़ी को पहन लेती थी। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं होता है, लोग ब्लाउज़ सिलवा लेते हैं और फिर उसके बाद साड़ी पहन लेते हैं। जेंट्स धोती गमछा पहनते हैं, पर आप कुर्ता भी पहन सकते हैं। जैसे कि जेंट्स वैसे पहले के लोग थे तो धोती कुर्ता ही पहनते थे, धोती कुर्ते सिले नहीं होते थे। लेकिन आजकल आप चाहें तो कुर्ता भी पहन लेते हैं जेंट्स लोग, तो पहन लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपको एक गमछा डालना ही पड़ता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा की विधि होती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, आप उसी प्रकार से अपनी विधि को संपन्न करें, पूजा की विधि को संपन्न करें और उसी प्रकार से आपको हर एक कार्य इसमें करने हैं। बस आपको इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत ही कम बातचीत करनी होती है। किसी प्रकार से किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करना होता है और ना ही किसी को कोई अपशब्द बोलना होता है, ना ही किसी की बुराई या निंदा ही इस व्रत में की जाती है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है। नहीं तो कहा जाता है कि यदि आप किसी की बुराई निंदा करते हैं या किसी से लड़ते झगड़ते हैं इस व्रत में, तो आपको पूजा का उतना फल नहीं मिलता है। तो आपको मैंने वो सब जानकारी बताई है जो मुझे पता थी, जो मैं जानती थी, वो सारी जानकारी और सही जानकारी आपको बताई है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय छठ माता की अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।